अंकिता इन पार्क की एक अंधकार में एक सुंदर लड़की अंकिता अकेली चल रही थी। उसे शांति और आनंद की अनुभूति हो रही थी जब एक अनजान शब्द उसकी ध्यान को आकर्षित कर गया। यह शब्द एक पुरानी स्विंग से आ रहा था। धीरे धीरे वह उस दिशा में चली गई जहां शब्द से आवाज आ रही थी। अंकिता ने यकीन नहीं किया कि कुछ वहां हो सकता है, लेकिन उसने अपनी करवट बदली और वहां चली गई। जैसे ही वह पुरानी स्विंग के पास पहुंची, एक खूनी हंसी उसे घेर ली। अंकिता के रोम रोम में डर घुल गया। कौन है? उसने डर से कहा। कौन वहां है? धीमे आवाज में वह खूनी हंसी बोली। तू कौन है अंकिता? मैं तेरी मौत हूं। अंकिता चौंक गई। उसके होठों से एक चीख निकली और वह अपने पैरों पर टिके रही। वह अंधकार में अपना रास्ता खो चुकी थी। वहां से वह कुछ दूर चली गई, लेकिन हर जगह वह खूनी हंसी सुन रही थी। अंकिता ने दौड़ते हुए प्रयास किए, लेकिन उसे कहीं भी बाहर निकलने की कोशिश नहीं करने दी जा रही थी। वह अपने आसपास घूमती रही जब तक कि उसे एक छोटी सी झरना नजर नहीं आया। अंकिता ने झरने की ओर दौड़ा, उम्मीद करते हुए कि वहां से बाहर निकल पाएगी। जब वह पहुंची, उसने देखा कि झरना एक गहरे गुफा में प्रवेश कर रहा था। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह अंदर चली गई। जब वह गुफा में चली गई, वहां की गहरी अंधकार उसे डरावने लगी। एक बार जब उसने अपनी पिछली ओर मुड़ी, उसने देखा कि वहां कोई रास्ता नहीं है। गुफा अनंत हो गई थी और अब वह वापसी करने के लिए निचले हिस्से में गिर रही थी। धीरे धीरे उसके चारों ओर अंधकार बढ़ने लगा। अंकिता डर से रोने लगी, जबकि उसकी आवाज और सीमित हो रही थी। उसे लगता था कि वह इस गुफा में कभी बाहर नहीं निकलेगी और यहाँ उसकी मौत होगी। अचानक एक दूसरी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। अंकिता! वह आवाज कह रही थी, अंकिता जागो! अंकिता अपनी आंखें खोली और एक स्वाभाविक रोशनी में खड़ी हुई। वह पार्क में थी और उसके आसपास लोग चल रहे थे। उसने देखा कि उसके पास एक अजनबी महिला खड़ी थी जो उसे बुला रही थी। अंकिता ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या हुआ? मुझे यहाँ कैसे ले आए गए? महिला ने उसे एक संजीवनी आंदोलन से देखा। तुम्हें भारी संख्या में आत्माएं इस पार्क में खो देती हैं, उसने कहा। तुम दिखती हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा इस गुफा में फंस गई थी। मैंने तुम्हें बचाया। अंकिता को अचानक उस घटना का याद आया जब वह उस पार्क में स्विंग पर बैठी थी और उसकी मौत हुई थी। ये सब कुछ एक सपने जैसा था, लेकिन अंकिता जानती थी कि वह सच था। अब उसे स्विंग की ओर देखने का हौसला नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि वह वहां फंसी नहीं होगी। अंकिता ने धीरे धीरे गहरी सांस ली और महिला के लिए आभार व्यक्त की। फिर उसने पार्क से बाहर निकलने के लिए चल दिया, अपने नए जीवन की ओर।